कहानी की शुरुआत 2016 में होती है, जहाँ पे दो क्रेजी गाइज जिनका नाम अमन गुप्ता और समित मेहता है शुरू करते हैं एक केबल मैन्युफैक्चरिंग और सेलर की कंपनी, जो आज एक्सपैंड होकर बन गई है एक वाइड वैरायटी ऑफ फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो रेंज करते हैं फ्रॉम ट्रैवल चार्जेस, प्रीमियम केबल्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स और स्पीकर्स। और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, इसका नाम है बोट। तो चलिए आज कुछ अलग जानते हैं कि क्या बोट ने ऐसा किया कि इट्स फकिंग विनिंग। तो बिना देरी किए चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले बोट के आइडिया को समझते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल होने के लिए उसको 3 बेसिक प्रोसेस समझना है। वो है प्रोडक्ट, मार्केट प्रॉब्लम्स और एक बिजनेस मॉडल। आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट की एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तभी जाके आपके बिजनेस मॉडल बनने का चांस है और उसी से ही एक साइकिल बनता है जिससे आपका बिजनेस मॉडल सफल होता है। तो चलिए जानते हैं आइडिया का क्या था बोट का, जिसने उसने मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसको इतना सक्सेसफुल बनाने की पहली स्टेप उसको लेने में मदद की। बोट के फाउंडर्स ने जो पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया वो था एप्पल केबल चार्जेस। उन दिन एप्पल के चार्जेस ब्रेक हो जाते थे। संजीव मेहता खुद कहते थे एप्पल केबल यूज्ड टू ब्रेक नियर चार्जिंग वेंट्स और लोगों को उनको ब्लैक टेप में टेप करना पड़ता था। तो इसी के लिए उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जो एक टफ ब्रेडेड एप्पल केबल था विद अ लाइफ साइकिल ऑफ 10,000 ब्रेड्स। इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट या सोल्यूशन निकाला। उसके बाद उनको एक और प्रॉब्लम नोटिस हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ एज बोट्स के प्रोडक्ट लोगों को बोरिंग लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ स्पोर्टी और फॉल फ्रूट प्रोडक्ट्स चाहिए और वो जिस मार्केट में एंटर किया है बोट ने वो बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट है और वहाँ कुछ नया नहीं है। इसी रीज़न के साथ बोट ने एक नीड आइडेंटिफाई की लोगों की और वहीं पर उन्होंने एक नया मार्केट सेगमेंट देखा। तभी वहीं पर उन्होंने डिसीजन लिया कि बोट को एक फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की तरह बना दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं उन्होंने ये कैसे किया। तो हम इस स्ट्रैटेजी को बोल सकते हैं सेलिंग ई प्रोडक्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सेसरीज की तरह बेचने की स्ट्रैटेजी। इस $1 मिलियन आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए बोट ने कोलैबोरेट किया विद मसाभा गुप्ता, जो बहुत ही बड़ी एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर है फैशन इंडस्ट्री में, और यहाँ पर लॉन्च हुआ था बोट एज ए फैशनेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और उसके बाद उन्होंने इसे लॉन्च किया था लिमिटेड एडिशन कलेक्शन ऑफ स्पंकी हेडफोन्स लैक्मे फैशन वीक में। इस रिवोल्यूशनरी स्टेप के कारण लोगों ने ईयरफोन्स और हेडफोन्स को एज ए फैशन एक्सेसरीज की तरह देखना शुरू कर दिया था। इसे हम अगर मार्केटिंग टर्म्स में देखें तो इवेंट मार्केटिंग बोला जाता है। ये क्या है मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए हम बोट की कुछ और चीज़ों पे नज़र डाल देते हैं। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बोट के जीतने का, वो है उनका तगड़ा इनोवेशन। देखिए, कोई भी सैचुरेटेड मार्केट में इनोवेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो बोट जानता है। ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर्स ज़्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसमें 2 चीज़ें ऐसी एलिमेंट ऐड की जिन्होंने इसको इनोवेटिव बना दिया। वो था ड्यूरेबिलिटी और अनदर थिंग वाज था बेस हेड और बास हेड, व्हाटएवर यू कैन से। बेसिकली ड्यूरेबिलिटी मीन्स इनकी ताकत, जैसा कि आपने एप्पल केबल चार्जेस में समझा होगा, ये बहुत ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर स्पीकर्स एंड ईयरफोन्स। और जो बास हेड है ये बेसिकली मार्केट रिसर्च था उनका कि इंडियन ऑडियंस को बहुत हैवी म्यूजिक का टेस्ट है, बहुत हाई बेस हेड्स है यहाँ पे, तो उसी के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को भी एज ए बेस हेड लॉन्च किया और उनको डेवलप किया। उनका जो पहला प्रोडक्ट भी था वो बेस हेड था। तो इसी से हमको पता चलता है कि इनोवेशन के कारण बोट ने आने वाले समय में अपने आप को तैयार किया एक लंबी छलांग मारने के लिए। एक और जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मेक द प्रोडक्ट लुक प्रीमियम एंड सेल इट एट ए चीपर प्राइस। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन आप उसको एज ए प्रीमियम टच देंगे जिससे लोगों को लगे वो प्रीमियम है और उसको सस्ते दाम में बेच दे। देखिए दोस्तों, इंडिया एक कॉन्शियस प्राइस मार्केट है। अगर आप यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स या प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सस्ते प्राइस या मॉडरेट प्राइस में बेच देंगे जिसमें तो आपका बिजनेस मॉडल यहाँ पे चल सकता है। इसी गेम ऑफ बैलेंस को सक्सेसफुली जीत के ही बोट आज इतना सक्सेसफुल बना है। इसके फाउंडर संजीव जी का ये कहना है कि हम ज़ारा की तरह हैं, वी आर लाइक ज़ारा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ हम तगड़े माल को ना नॉट टू लॉस्ट और ना ही टू हाई प्राइस में बेचते हैं। इसी के रीज़न के कारण बोट आज इतना आगे आ पाया है। अब आपके मन में एक बेसिक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं चीपर प्राइस में, ये कैसे हो पा रहा है। वेल, इसका जो आंसर है बहुत से लोगों का पसंद नहीं आता, वो है मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना।
देखिए बोट इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है, उसके सारे डिज़ाइन तो यहाँ बनते हैं लेकिन वो चाइना में जाके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सस्ता होने के ही कारण बोट यहाँ पे गेम बैलेंस को अच्छे से चला पाता है। पर फिकर नॉट, जनवरी के टाइम पे अराउंड बोट में अराउंड $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी। एक प्राइवेट इक्विटी जो यूएसए से थी उसका नाम था वारबर्ग पिंकस, उसने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ बोट PLI स्कीम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है उस पर भी फोकस बनाए हैं। उनके को फाउंडर अमन गुप्ता जी का भी यही कहना है कि हम इन दोनों रीजंस के कारण इंडिया में फिर से मैन्युफैक्चरिंग को बनाने की बहुत कोशिश करेंगे, वो शिफ्ट करेंगे फ्रॉम चाइना टू इंडिया। होपफुली वो इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए अब जानते हैं बोट के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर को जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया, जो उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग में छुपा है। जो पहला स्टेप था वो था कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच। उन्होंने एक स्पेसिफिक टर्म बनाई अपनी कम्युनिटी और यूज़र के लिए जिसका नाम था बोट हेड्स, एंड उनका जो क्लैन था उसका उनको पार्ट बना दिया। इसके कारण जो भी उनके यूजर्स थे उन पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक हुई और उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस दिया। उनको खुद लगा कि हम इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी के एक पार्ट हैं और इसी के कारण बोट ने अपने आप को सक्सेसफुली एक कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट और कंपनी की तरह दिखाया, जिसके कारण उनके कस्टमर्स को लगा कि बोट अपने कस्टमर्स की बहुत वैल्यू करता है। इसके लिए उन्होंने एक और फॉर्मूला यूज़ किया, वो था सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ों को यूज़ की, CBM यानी क्रिकेट, बॉलीवुड और म्यूज़िक। क्रिकेट से पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, बॉलीवुड से कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और म्यूज़िक इंडस्ट्री से नेहा कक्कर और दिलजीत दोसांझ जैसे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने एज ए ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बुलाया, जिसके कारण उनकी जो ब्रांड की ऑथेंटिक वैल्यू थी बढ़ गई, कस्टमर्स की ट्रस्ट को बढ़ाया। उनकी जो राइट ऑडियंस थी, जो यूथ थी, जो मिलेनियल्स थी, उनको वो और अच्छे से टारगेट कर पाए और इन्हीं प्रोसेसेस के कारण उनके पास एक ह्यूज कस्टमर बेस भी आ पाया था। तो जो उन्होंने लास्ट प्रोसेस यूज़ किया दोस्तों, आप यहाँ कह सकते हैं फॉर्मूला यूज़ किया, वो है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ आप दूसरे इवेंट्स में जाके स्पॉन्सरशिप के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराते हैं। तो इससे आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करते हैं और बोट इसमें सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले वो IPL में गए जहाँ उन्होंने 6 टीम्स को स्पॉन्सरशिप दी। उसके बाद वो गए सनबर्न में। सनबर्न इज़ एक्चुअली एशिया सबसे बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल और बोट वहाँ पे गया। और थर्ड में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के पार्ट में बताया था, कि वो लैक्मे फैशन वीक में भी गए जहाँ पे उनके मॉडल्स ने उनके प्रोडक्ट को पहन के रैंप वॉक किया, जिसके कारण उनकी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई और बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांडिंग भी हो पाई। चलिए अब जानते हैं इस केस स्टडी से हमने क्या लेसन सीखा। मेरे पास 2 ही पॉइंट्स है दोस्तों शेयर करने के लिए। पहला पॉइंट है, डू नॉट सेल योर प्रोडक्ट और इट्स वैल्यू, सेल योर ब्रांड वैल्यू। प्रोडक्ट अपने आप बेचेंगे। सेकेंड पॉइंट जो मेरे पास है, मेक श्योर यू होल्ड द वैल्यू ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स आपके राजा हैं, आप उसके प्रजा हो। आप ये मेंटेन कीजिए, आपके प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, आपका बिजनेस ग्रो होता रहेगा। वेल, यही मेरे 2 पॉइंट्स हैं दोस्तों। यही था इस वीडियो का एंड। होपफुली आपको पसंद आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।